मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 3। हमने 2 लेक्चर पहले देख लिए हैं। अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड जरूर देखना होगा। हम जो पिछली क्लासेस थी उनमें बात की थी हमने कि सीक्वेंस क्या होता है और प्रोग्रेशन क्या होता है। सीक्वेंस और प्रोग्रेशन को समझने के बाद आज हम समझेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, nth टर्म क्या होती है। तो सबसे पहले हम उसकी बेसिक चीज़ों को समझेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो समझनी होंगी। मैं एक बार पिछली क्लास को एक रिकैप दे रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। जो सीक्वेंस होता है वो कंटिन्यू एक नंबर ऑफ लिस्ट के अंदर कोई मैथमेटिकली रूल फॉलो हो रहा हो या फिर कोई पैटर्न चलता आ रहा हो। अगर कोई पैटर्न चलता आ रहा है या कोई मैथमेटिकली रूल फॉलो हो रहा है तो हम उसको सीक्वेंस बोलते हैं। मैंने तुम्हारे को एक हिंट दिया था, अगर किसी भी नंबर ऑफ लिस्ट की अगर हम नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं तो वो सीक्वेंस है। फिर हमने सेकंड बात की थी प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन के अंदर अगर हम नेक्स्ट टर्म की बजाय हम अगर लास्ट टर्म nth टर्म निकाल सकते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो प्रोग्रेशन होगा। किसी भी नंबर ऑफ लिस्ट की अगर हम नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं तो वो सीक्वेंस है। और अगर हम उसकी लास्ट टर्म या nth टर्म, एक ही बात है, nth टर्म को ही लास्ट टर्म बोलते हैं, अगर हम nth टर्म निकाल सकते हैं तो वो प्रोग्रेशन है। आज हम समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। सबसे पहले उसको समझने से पहले हम उसकी फॉर्म को समझेंगे। जो फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो क्या होती है, A1 A2 A3 A4 अप टू AN। और यहाँ पे मैंने साथ में लिखा है n बिलोंग टू n। ये जो n है ये बिलोंग करेगा n, इसका मतलब है बिलोंग करना। बिलोंग का मतलब इसमें लाई करेगा। ये यही नंबर होंगे। जो n है वो n क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो ये नंबर हैं, ये जो नंबर हैं 1 2 3 4 अप टू n, ये सारे के सारे इस कैपिटल N को हमने रियल नंबर में किया था, रियल नंबर सिस्टम में। ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ये नंबर ऑफ टर्म्स के जो ये 1 2 3 4 अप टू n होंगे, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि A-1 या A0, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, या A0 नहीं बोलेंगे। जीरो कोई टर्म नहीं होती, फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है। जीरो कोई टर्म नहीं होती। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, अप टू nth टर्म। इस nth टर्म को कहीं कहीं बुक में, किसी भी बुक NCERT में ये मिलेगा, बाकी किसी बुक में देखोगे तो ये भी मिल जाएगा, और L भी मिल सकता है और UN भी मिल सकता है, बट यहाँ पे N जरूर मिलेगा। ये तुमने देखना पड़ेगा और पता चल जाएगा क्वेश्चन आने पे। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 4 6 8। ये एक सीक्वेंस है, कंटिन्यू चलता आ रहा है, क्योंकि हम इसकी नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 10 होगी। और हम इसकी nth टर्म भी निकाल सकते हैं। जो nth टर्म होगी वो क्या होगी, 2n होगी। अगर हमारी को इसकी नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, 10, इसलिए सीक्वेंस है। अगर इसकी हमारे को nth टर्म निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, 2n। अब हमारे को पता चल गया ये सीक्वेंस है। क्यों है, क्योंकि नेक्स्ट टर्म निकाल ली। ये जो नंबर ऑफ लिस्ट थी ये सीक्वेंस है क्योंकि हमने इसकी नेक्स्ट टर्म निकाल ली। ये नंबर ऑफ लिस्ट प्रोग्रेशन भी है क्योंकि हमने इसकी लास्ट टर्म निकाल ली। अब हम आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट जो है, इफ A1 A2 A3, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म अप टू AN, लास्ट टर्म या nth टर्म इज ए सीक्वेंस। अगर इस तरह का कोई एक सीक्वेंस है, जैसे मैंने ऊपर तुम्हारे को बताया है, फॉर एग्जाम्पल ये था, अगर इस तरह का कोई एक सीक्वेंस है, then the expression A1 plus A2 plus A3 plus up to AN, जो सारी की सारी टर्म्स होंगी, अगर हम उनका सम कर दें, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस लास्ट तक, nth टर्म तक अगर हम सम करते चले जाएं, उनको सबको प्लस करते चले जाएं, तो हम उसको बोलेंगे इज ए सीरीज। सीरीज अलग चीज है, सीक्वेंस अलग चीज है, प्रोग्रेशन अलग चीज है। नेक्स्ट टर्म निकालने पे किसी भी नंबर ऑफ लिस्ट की सीक्वेंस मिलता है, लास्ट टर्म निकालने पे प्रोग्रेशन मिलता है। और अगर किसी भी सीक्वेंस को हम सम कर दें उन सभी टर्म्स का, अगर हम उन सभी टर्म्स का सम कर देते हैं तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सम होने के बाद जो हमने ये लिखा है, ये जो
ये क्या है, सीरीज है एक, ये सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम इसको बोलेंगे सीरीज। फॉर एग्जांपल हमने जो ऊपर एग्जांपल लिया था मैं उसी से रिलेट करूंगा, 2 4 6 8 10 इज ए सीक्वेंस, हम जानते हैं क्योंकि नेक्स्ट हम निकाल सकते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 इज ए सीरीज। ये देखो इस फॉर्म की आ गई ना, ये जो था, ये जो एग्जांपल है ये क्या था, एक सीक्वेंस इस फॉर्म का था, और जो ये आ गया, ये जो आया है हमारे पास, ये इस फॉर्म का आ गया, तो हमारे को पता चल गया ये सीक्वेंस होगा और ये सीरीज होगी। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। अगर हमारे को जिस तरह से एक सीरीज थी, 2 है, 4 है, +6 है, +8 है, +10 है, और इन सब का हम सम कर दें, इन सब का सम करेंगे तो ये 10, 8 + 2 10 और 10 30 हो गया। 30 इज ए सम ऑफ सीरीज। सीरीज अलग चीज है, सम ऑफ सीरीज अलग चीज है। सीरीज क्या थी, इस फॉर्म का कोई भी एक नंबर ऑफ लिस्ट हो जो प्लस करके लिखी गई हो, वो सीरीज थी। बट उन सब का टोटल करके जो हमारे को दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा, सम ऑफ सीरीज। आई होप सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ जो पॉइंट है मेरे बच्चे, उसके अंदर हम देखेंगे फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। हम उसको फाइनाइट सीक्वेंस या इनफाइनाइट सीक्वेंस को साथ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ भी रिलेट करेंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 ये यहीं पे स्टॉप हो गया, रुक गया, आगे 6 7 8 कुछ नहीं दिया उसने। इज ए फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट का मतलब क्या है, जो क्या हो, काउंटिंग हो, जिनकी काउंटेबल हो, जो जिनकी काउंटिंग की जा सकती हो, वो क्या है, फाइनाइट। तो हम नंबर ऑफ लिस्ट की काउंटिंग कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 टर्म है तो काउंटिंग की जा सकती है, तो ये क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस है एक। हम इसको फाइनाइट सीरीज भी बोल देंगे अगर इन सब के बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये जो है 1 2 3 अप टू n, इसके अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर लिए गए हैं, और हम ऑलरेडी जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर अगर हम काउंटिंग करेंगे तो हम उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते। वो क्या है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। अगर इनफाइनाइट नंबर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 अप टू n तक दे रखा है तो हम उसको बोलेंगे ए इनफाइनाइट सीक्वेंस। अगर इनके बीच में प्लस का सिंबल लगा होता, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू n, तो हम बोलते उसको इनफाइनाइट सीरीज, क्योंकि सीरीज में ही प्लस का साइन आता है, सीक्वेंस में नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मेरे बच्चे, फिफ्थ पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब तक जो मैंने तुम्हारे को बताया था, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जर्नल फॉर्म बताई थी, ये फॉर्म बताई थी सिंपल। अब इसके साथ ही मैं क्या बताऊंगा तुम्हारे को, डेफिनेशन बताऊंगा। किसकी डेफिनेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। हमने सीक्वेंस को समझा, मैं एक बार बताता हूँ क्या क्या चीज़ें समझनी नेसेसरी हैं हमारे को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझने के लिए। किसी भी चीज़ को तैयार करने के लिए उसका स्ट्रक्चर, उसका सारी की सारी चीज़ें समझने के लिए उसका बेस बहुत ज़रूरी है। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेस की बात कर रहे हैं पिछले 2 लेक्चर से। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेस है वो सीक्वेंस को समझना पड़ेगा, प्रोग्रेशन को समझना पड़ेगा, इसकी फॉर्म को समझना पड़ेगा, सीक्वेंस की फॉर्म को समझना पड़ेगा, सीरीज को समझना पड़ेगा, सम ऑफ सीरीज को समझना पड़ेगा, फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस और सीरीज को समझना पड़ेगा। चलो बच्चे आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने क्या है, डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, एपीबी बोल देते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से मिलेगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है इधर उधर, बट सेंस वही निकलेगी सबकी। क्या है, ए लिस्ट, कोई एक लिस्ट है, हम पहले ही सीक्वेंस में बात कर चुके हैं, कोई नंबर की लिस्ट, ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स की कोई एक लिस्ट, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेंडेड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। यहाँ तक हमारे को क्या समझ में आया कि कोई एक नंबर की लिस्ट है जो हमारे को क्या बता रही है, ईच टर्म इज ऑब्टेंडेड, जो हमारे को नेक्स्ट टर्म अगर निकालनी है किसी भी, कोई भी, जिस तरह से मैं तुम्हारे को यहाँ पे बोलता था नेक्स्ट टर्म जो निकाली हमने 10 निकाली, उसकी बात कर रहा है। ये नंबर ऑफ लिस्ट थी, हमने जो देखा ये एक नंबर ऑफ लिस्ट थी। इसके अंदर इसने क्या बताया है जो यहाँ पे था, ए नंबर ऑफ लिस्ट इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेंडेड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। एक फिक्स नंबर
हर बार पिछले वाली टर्म में ऐड करके अगर लिखा जाता है तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। टू द प्रीसाइडिंग टर्म, प्रीसाइडिंग का मतलब पहले वाली टर्म, जिस तरह से 4 से पहले वाली टर्म 2 है, 6 से पहले वाली 4 है, 8 से पहले वाली टर्म 6 है और 10 से पहले वाली 8 है। ये क्या कह रहा है, जो प्रीसाइडिंग टर्म थी इसकी बात कर रहा था। आगे बोला इसने एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, मतलब इसका मतलब है सिवाय के, सिवाय फर्स्ट टर्म को छोड़ के। अब फिर वही बात आती है, कोई 0 नंबर की तो टर्म नहीं होती यहाँ पे, तो कोई 0 नंबर की तो टर्म नहीं आएगी, कोई भी फर्स्ट टर्म ही होगी। अगर हम यहाँ पे कोई नंबर हो भी गा तो हम उसको फर्स्ट टर्म लेंगे, 0 नंबर की तो कोई टर्म होती ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी, फिर ये सेकंड बन जाएगी, ये थर्ड बन जाएगी। हम 0 नंबर की कोई टर्म नहीं लेते, 0 नंबर की कोई टर्म होती नहीं एक्चुअली। तो इसके लिए क्या बोला है, फर्स्ट टर्म के अंदर तो कुछ ऐड नहीं होता। तो इसने क्या बोल दिया, यहाँ पे बोल दिया कि फर्स्ट टर्म के सिवाय। तो अब मैं इसका तुम्हारे को एक ही लाइन में आंसर देता हूँ। नंबर की कोई एक ऐसी लिस्ट, नंबर्स की कोई एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर प्रत्येक ईच टर्म, प्रत्येक टर्म को नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए एक फिक्स नंबर ऐड किया जाएगा, किसमें, पहले वाली टर्म के अंदर ऐड किया जाएगा, सिवाय फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारी की सारी नंबर ऑफ लिस्ट के अंदर पिछले वाली टर्म के अंदर एक फिक्स नंबर ऐड करके और नेक्स्ट टर्म निकाली जाएगी। ये कहना चाह रहा है। डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। ये कहना चाह रहा है, ये मान लो फर्स्ट टर्म है जिस तरह से हमारे पास, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ये कह रहा है कि जो 4 है इसके अंदर, जो 4 है उसके अंदर जो एक फिक्स, इनके बीच में एक गैप है, फिक्स गैप है, 2 का डिफरेंस है इनके अंदर, उसी नंबर को ये बोल रहा है फिक्स नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इसने फिक्स नंबर बोला, ये एक फिक्स नंबर, इन सब टर्म्स के बीच में फिक्स नंबर ऐड किया जा रहा है। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। मतलब क्या, फिक्स जो नंबर की बात कर रहा है ये, यहाँ पे 2 है वो जो फिक्स नंबर बोल रहा है ये। इसका मतलब इसके अंदर 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगी। फिर से 2 ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट टर्म मिल रही है, फिर से 2 ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट टर्म मिल रही है। इसका मतलब अब हमारे को डेफिनेशन समझ में आ गई कि नंबर की कोई एक ऐसी लिस्ट जिसकी पिछले वाली टर्म में अगर हम एक फिक्स नंबर को ऐड करते चले जाएं तो हमारे को नेक्स्ट टर्म मिलती है, किसके सिवाय, फर्स्ट टर्म को छोड़ के। हम आगे बात करते हैं। जो 6 पॉइंट है हमारे पास, हम उसके अंदर देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी जर्नल फॉर्म कैसी होती है। जो हमने पीछे देखा था वो एक सीक्वेंस को देखा था, बट अब हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। जो हमने A1, A2, A3, A4 अप टू AN देखा था वो एक सीक्वेंस की फॉर्म थी, बट हम अब बात कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म की। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जर्नल फॉर्म होती है वो कैसी होगी, फर्स्ट टर्म A होगी, सेकेंड टर्म A + D होगी, थर्ड टर्म A + 2D, अप टू चलता रहेगा। नेक्स्ट टर्म A + 3D, A + 4D, A + 5D, A + 6D, इसी तरह से चलता रहेगा। और लास्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, जिसको हम nth टर्म बोलते थे, वो हमारे सामने लास्ट टर्म आ जाएगी A + n-1 × D। इसको हम बोलते हैं nth टर्म ऑफ AP और इसको हम TN से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने जो तुम्हारे को पहले बताया था, TN से, AN से, UN से, या लास्ट टर्म भी बोल देते हैं, L से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तुम्हारे को AN, TN या UN या L जहाँ पे भी मिले समझ जाना वो लास्ट टर्म है, वो nth टर्म की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, A इज द फर्स्ट टर्म। यहाँ पे जो D आ रहा है बार बार, क्या क्या चीज़ें हमारे पास, A है, D है और यहाँ पे N है। N का मतलब क्या है वो बताएंगे। D क्या है, A तो फर्स्ट टर्म है, D क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस। जो मैंने पिछले यहाँ पे बात की थी एक फिक्स नंबर की, यहाँ पे जो मैंने फिक्स नंबर की बात की थी वो फिक्स नंबर कॉमन डिफरेंस ही है जो हर जगह होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करना पड़ेगा। A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2। अगर हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल होगा
थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, नहीं तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। हमने कॉमन डिफरेंस को समझ लिया, फर्स्ट टर्म को समझ लिया। अब हम देखते हैं nth टर्म को। nth टर्म समझने से पहले हम n को देखेंगे। a समझ लिया, d समझ लिया, n को देखते हैं n क्या है। n अलग चीज है बट an अलग चीज है। एक एक वर्ड को ध्यान से समझना पड़ेगा, तब जाके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे। an इज द nth टर्म ऑफ AP, या tn बोल दें, tn इज द nth टर्म ऑफ द AP, बट n इज द नंबर ऑफ टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, हम यहाँ पे ये नहीं लिखते थे जिस तरह से मैंने पहले बताया, A2, A3, A4, ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है, 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 और लास्ट में हम लिखते थे अप टू an। अब समझ गए होगे तुम, ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट nth टर्म जो अलग चीज है, नंबर ऑफ टर्म अलग चीज है। नंबर ऑफ टर्म फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, और nth टर्म हम जो लास्ट की टर्म होती है उसको बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, मैंने एक एग्जांपल लिया। फर्स्ट टर्म इसमें क्या हो गई 1, सेकंड टर्म 3, थर्ड टर्म 5, फोर्थ टर्म 7, फिफ्थ टर्म 9, और नेक्स्ट टर्म क्या हो गई 6th टर्म हमारे पास 11 है। फर्स्ट टर्म ए, हमने ए से बताया था, ए इज द फर्स्ट टर्म, ए क्या हो गया 1। डी क्या होगा, सेकंड में से फर्स्ट को लेस करें, इसमें से इसको लेस करें, इसमें से इसको लेस कर दें, इसमें से इसको लेस कर दें, इसमें से इसको लेस कर दें। हर जगह एक ही डिफरेंस मिलेगा, सब का डिफरेंस सेम होगा। मतलब A2 माइनस A3, A2 क्या है 3, माइनस A1 क्या है 1। हम इसको A भी बोल सकते हैं और A1 भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 2। अब हम नेक्स्ट देखते हैं A3 माइनस A2, इसका भी डिफरेंस क्या आएगा 2। A2 माइनस A1 का डिफरेंस भी 2 है, और A3 माइनस A2 का डिफरेंस भी 2 ही है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, ये क्या था D, अगर D सेम है दोनों सिचुएशन में, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका मतलब दिस इज ट्रू, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हम बात करते हैं, जो हमने nth टर्म की बात कर रहे थे, यहाँ तक सबको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। हम जो nth टर्म की बात कर रहे थे, अभी अगर हमें इस टॉपिक के अंदर घुसना है, अंदर जाना है, तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें डीपली ये समझना पड़ेगा एक एक वर्ड को, कि ये ए क्या था, एन क्या था, डी क्या था, और ये कंप्लीट क्या था। ये कंप्लीट था ए एन। अब हम समझेंगे ये ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी क्या है। देखो, ए एन इज द nth टर्म ऑफ ए पी। ए एन क्या था हमारे पास, मैंने ऊपर लिखा था, यहाँ पे क्या था हमारे पास, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे जो ए है, फिर क्या हो जाएगा, ये कैसे आया, ये कहाँ से निकल के आया, ये हम फॉर्मूले को रटेंगे नहीं, रटना नहीं है इसको, हम ये समझेंगे ये आया कहाँ से है। अपने आप याद हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस करते हुए, याद नहीं करना है बिल्कुल भी। nth टर्म जो थी, ये फॉर्मूला है, बार बार यूज होगा इसका nth टर्म निकालने के लिए। ये कहाँ से निकल के आया, फर्स्ट टर्म के अंदर हमने देखो यहाँ पे देखा था हमने ए प्लस डी, ए प्लस 2D अप टू, क्या मैं ए को ये बोल सकता हूँ, ये ए है, ए प्लस डी को मैं ये लिख सकता हूँ ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1 1 इंटू डी। मतलब ये क्या हो गया ए प्लस डी। एक्चुअली अगर हम देखें तो ए प्लस डी बोलेंगे इसको। नेक्स्ट था ए प्लस 2D, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, मतलब क्या 3 माइनस 1 2 इंटू डी, ए प्लस 2D, वही आ गया हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या आ जाएगी ए प्लस 3D। इसी तरह से हम कंटिन्यू चलते रहेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ए था, फिर ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, अप टू n आ जाएगा। ए कंटिन्यू चल रहा है, यहाँ पे 2 था,
3 था, 4 था, 5 आएगा, 6 आएगा, अप टू n आ जाएगा, -1 -1 -1 -1 d मल्टीप्लाई d मल्टीप्लाई d मल्टीप्लाई d। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ आ गया होगा कि हमने nth टर्म को कैसे फाइंड आउट किया। ये रटना नहीं है मेरे बच्चे, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ। अब अगर हम समझें ये एक्चुअल में क्या चीज़ है, कहाँ से डिराइव हुआ है, कहाँ से निकल गया है, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस कर दें नंबर ऑफ टर्म। मैंने बात की थी n की, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, -1 फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 30। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद फिर मैं अच्छे से क्लियर हो पाएगा। एक ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लो, और कल की तुम्हारी डायरी जो होगी मेरे बच्चे वो होगी, फर्स्ट 2 क्वेश्चन होंगे 5.1 के, जो NCERT जोन है उससे करने हैं। 5.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट, एक सीक्वेंस था, हम देखते हैं क्या ये सीक्वेंस प्रोग्रेशन है, फिर हम चेक करेंगे क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है, फिर हम चेक करेंगे ए क्या है, फिर चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस क्या है, फिर चेक करेंगे एन टर्म क्या है। एक ही क्वेश्चन में हम सब कुछ क्लियर करेंगे। 5, 8, 11, 14, 17, 20 दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ, सिक्स्थ। A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6। ये कंटिन्यू A1, A2, A3, A4, A5, A6। अब हमारे को ये चेक करना है क्या हम इसकी नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम पता करेंगे सीक्वेंस। ये 5 है, 5 में कितना ऐड कर दिया हमने, 3 में कितना ऐड किया, 8 में 5 में 3 ऐड किया, 8 आ गया, 8 में 3 ऐड किया, 11 आ गया, 11 में फिर से 3 ऐड किया, फिर से 3 ऐड किया, फिर से 3 ऐड किया, और दोबारा से फिर से 3 अगर हम ऐड कर देंगे तो वो मिलेगा हमें 23। यस, दिस इज सीक्वेंस। ये सीक्वेंस है। अगर हम इसकी nth टर्म निकाल सकते हैं तो ये प्रोग्रेशन होगा। अगर ये सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन है, तो फिर अगर इसका कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अब हम चेक करते हैं इसकी nth टर्म। nth टर्म चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इसकी nth टर्म चेक करनी है। nth टर्म तो यही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे को इसके बारे में क्या क्या पता है। a क्या है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 8 माइनस 5, 11 माइनस 8, 14 माइनस 11, सभी का डिफरेंस क्या आ रहा है, 3। अब हम देखेंगे यहाँ पे d तो हमें 3 मिल रहा है, और यहाँ पे a क्या मिल रहा है हमारे को, d 3 मिल गया, a 5 मिल गया। nth टर्म निकालनी है। हम चेक करेंगे क्या ये प्रोग्रेशन है। 5 प्लस नंबर ऑफ टर्म n ही है, -1 इंटू डी क्या है, 3। an इज इक्वल टू 5 प्लस 3n माइनस 3। an इज इक्वल टू 3n प्लस 2। यस, दिस इज प्रोग्रेशन। इसकी nth टर्म हमने फाइंड आउट कर ली, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या है मेरे बच्चे, प्रोग्रेशन भी है। अब हमें पता चल गया ये सीक्वेंस भी है, ये प्रोग्रेशन भी है। सीक्वेंस का यहाँ से पता चला, प्रोग्रेशन का यहाँ से पता चला। अब हम बात करते हैं क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है। अगर ये सीक्वेंस और प्रोग्रेशन दोनों है और कॉमन डिफरेंस सेम है, हमें कॉमन डिफरेंस भी सेम मिला, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है। यस, दिस सीक्वेंस इज AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हमारे से पूछ ले इसकी nth टर्म तो हमने निकाल के देख ली, अगर हमारे से पूछ ले नंबर ऑफ टर्म, अब क्या नंबर ऑफ टर्म, अगर हमारे से ये पूछ ले, हमें बोल दे कि 11वीं टर्म निकालो, अगर हमारे को 11वीं टर्म निकालने के लिए बोल दे इस सीक्वेंस की, इस प्रोग्रेशन की, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, अगर हमारे को 11वीं टर्म निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हमारे को क्या पता है 11वीं टर्म निकालने के लिए a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। क्यों किया, n की जगह क्या आ गया, 11 आ गया, क्योंकि 11वीं टर्म नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों एक ही नंबर होते हैं, दोनों के दोनों n सेम है। यहाँ पे क्या हो गया, 11, a 11
-1 इंटू डी। इसका मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, a + 10 इंटू डी। हमें पता चला कि a + 10d 11वीं टर्म होगी। अगर हमें सेकेंड टर्म निकालनी है तो a + d, थर्ड टर्म निकालनी है तो a + 2d, एक लेस करके d को ऐड कर देंगे हम उसमें। 11वीं टर्म के लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 आ गया, प्लस 11 - 1 कितना गया 10। d क्या था हमारे पास, कॉमन डिफरेंस, d इज द कॉमन डिफरेंस 3, 30 ये हो गया और 5 ये हो गया 35। हमें पता चला 11वीं टर्म 35 होगी। हम चेक करके देखते हैं क्या हम सही हैं या गलत हैं। 3 ऐड करते जाएंगे, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 26, 29, 32, 35। ये 35वीं टर्म हमारा आंसर आया था। यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये 11वीं टर्म थी हमारे पास जो 35 आंसर आया था। हम चेक करते हैं क्या ये 11वें नंबर की टर्म है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यस, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो गई है मेरे बच्चे, और तुमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन करने हैं एनसीईआरटी जोन के 5.1 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन।